तो ये पहला लेक्चर जो हमने एल्कीन्स पे किया था उसके क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन इज़ द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एल्कीन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम देखें तो इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें लिखा है 1 ब्यूटीन, ठीक है ना, ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन आप देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन के साथ है, चाहे आप लेफ्ट से चलें चाहे राइट से चलें। तो इस हिसाब से जो आपका पहला ऑप्शन है वो तो आपका डिस्कार्ड हो गया। चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे चले, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं है, इसको भी छोड़ें। तीसरे में सारे दो डबल बॉन्ड है, हमारे पास ब्यूट 1 इन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑफकोर्स आपका आंसर जो होगा वो डी वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। डबल बॉन्ड जो होगा उसको हम पहला नंबर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो गया सबसे। दूसरा क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H8। तो देखिए C4H8 अगर हम बना लें तो C4H8N होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये हो जाएगा आपका ब्यूट 1 इन हो गया। फिर यहाँ बनाते हैं हम ब्यूट 2 इन CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये ब्यूट 2 इन हो गया, ये भी ठीक है। ये पूछ रहा कौन सा नहीं है ना, नॉट दिया है इसमें, नॉट, तो कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है ब्यूट 3 इन। अब ब्यूट 3 इन बनना पॉसिबल है क्या? क्योंकि अगर आप 1 इन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, 2 इन के लिए यहाँ लगाओगे, लेकिन जैसे आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो ये वापस से 1 इन हो जाएगा, तो 3 इन बनना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2 मिथाइल प्रोपीन कह रहा है ये ना, तो कार्बन 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 और सेकंड पे मिथाइल कह रहा है, तो यहाँ मिथाइल दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका CH2, तो 3 2 5 और C4H8 है, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। तो 2 मिथाइल हो गया, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपका यही ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चर नंबर 2 में, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्वेश्चन था ये, कि इनमें से क्या गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना था। तो एल्कीन्स पहला था, इन एल्कीन्स द कार्बन आर कनेक्टेड पाई बॉन्ड, बहुत सिंपल है, पाई बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करेंगे तभी जाके एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड तो इसमें होगा ही होगा, तो पहला सही है। एल्कीन्स हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज एल्कीन। देखिए अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी हालांकि पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप एक बेसिक पे जाएंगे तो जैसे ऑयली नेचर और ये लोअर मेंबर्स के हैं, तो कुछ कुछ एल्केन से मिलते जुलते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है लगभग एल्केन की, ठीक है। तीसरा है एल्कीन्स आर लेस, तो दूसरा भी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा है एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स, एल्कीन्स लेस रिएक्टिव एल्कीन होते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जाहिर सी बात है कि अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एल्कीन्स हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एल्केन कंपेयर में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना, ये ही ऑप्शन आपका गलत है। चौथा एल्कीन्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी नहीं एल्कीन्स की, लेकिन एल्कीन्स पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है इसकी, लेकिन एल्कीन्स पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। 3 ऑप्शन थे, 4 में से ये 3 ऑप्शन सही हैं, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, तो इसमें आंसर आएगा थर्ड। थैंक यू। तो ये लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन किया था जो कि ये कंप्लीट करना है रिएक्शन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये क्या है मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आपका
थर्मल एलिमिनेशन है, सिर्फ आपको हीट करना है, कोई इसमें कुछ और चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं है। ये थर्मल एलिमिनेशन है। और प्रोडक्ट जो बनेगा मैंने पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। एक तो ये होगा आपका अल्फ़ा, तो ये है, ठीक है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। हाफ एन एलिमिनेशन का ही फॉलो करना है, तो बीटा 1 से जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपका जो बल्कि लीविंग ग्रुप है, तो CH3 CH2 और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया हमारा। इसके साथ ही साथ जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हो आप, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और इसके साथ में लिविंग ग्रुप को भी आपको बताना पड़ेगा। तो लिविंग ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप आपका लीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 होल थ्राइस N और प्लस वाटर, ठीक है। ये होगा आपका हाफमैन प्रोडक्ट, ये हो गया आपका सेट प्रोडक्ट, ठीक। इतना सा आंसर था, कर लिया है आप लोगों ने, थैंक यू। ये लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आप बताना है कि इलीड और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे अगर हमें बनाना है कंपाउंड ये, ठीक है। तो देखो पहले तो आप देखो कि हमने जो इलीड के बारे में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड का सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है वो, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको बनाना क्या है, C6H5CH के साथ डबल बॉन्ड। तो पहले तो मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, एक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, पहले कार्बोनाइल कंपाउंड की। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ये तो पता ही है हमको, और मुझे बनाना है ये। तो मेरा जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो भी क्या होना चाहिए, C6H5CH डबल बॉन्ड O। अब इसका इलीड ले लो, अब तो कन्फ्यूज़न ही, इलीड आपको अब देखिए ये जुड़ जाता है, ये तो हमें पता ही है, ऐसा कैसा डबल बॉन्ड के साथ हट जाता है। तो इलीड जो हो जाएगा आपका, ये तो C6H5 होल थ्राइस P तो होता ही है, C6H5 होता है, ये तो ट्राइफेनॉल फॉस्फेन के साथ डबल बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन के साथ अब आपको क्या चाहिए, 2 CH3 चाहिए, तो ये देखो CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया। अब जब इन दोनों की रिएक्शन कराओगे बन गया ना, ये का पूरा पूरा ग्रुप रिप्लेस हो गया, आपका रिजल्ट बन जाएगा ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH3। बड़ा आसान है ये, है ना, इसको देख के हम बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका भी है बनाने का, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से बना सकते हो, आप दूसरे तरीके से बना सकते हो। अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो उसका दूसरा तरीका भी है क्या। अब मैं एल्डिहाइड जो है वो कार्बोनिक कंपाउंड दूसरा ले लेता हूँ, मैं कार्बोनिक कंपाउंड अब ये वाला ले लेता हूँ, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो देखो मुझे मिल गया यहाँ से CH3 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये कार्बोनिक कंपाउंड मिल गया, अब मुझे इलीड चाहिए। तो इलीड के लिए तो मुझे पता ही है इलीड क्या होता है मेरा, C6H5 ट्राइफेनॉल फॉस्फीन तो होगा ही होगा। अब मुझे ये चाहिए ना, इलीड में मुझे C6H5CH चाहिए, तो ले लो भाई C6 क्या दिक्कत है, सीधे सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे CH C6H5। ये एक ऐसा कैसा ग्रुप डबल, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, ये ग्रुप ऐसा कैसा निकल गया, ठीक। बचा क्या, बचा आपका रिजल्ट C6H5CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इस तरीके से भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान से ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें। थैंक यू। तो ये लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो आप, इस ब्रोमीन यहाँ पे भी है, ब्रोमीन यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ तो ब्रोमीन प्लस ऐड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स जो बना देगा ना पाई कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ बन जाएगा। तो CH2 और यहाँ से Br प्लस Br, ये तो एक पाई कॉम्प्लेक्स बन गया,
ठीक। अब बी आर नेगेटिव है तो बस हो गया, बी आर नेगेटिव वापस यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2Br एंड CH2Br। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, ये इसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो दोनों जगह आपके 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। अब यहाँ क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन है तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। CH2 क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा अटैक करके, तो यहाँ Cl बन जाएगा, और जैसे Cl यहाँ बना तो यहाँ क्या बन जाएगा, Br। तो एक बना आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और एक बना आपका 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। ये क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो इथेन। ठीक, और ये हो गया आपका 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बस ये सिंपल है। थैंक यू।